हेलो देयर। आज हम सीखेंगे चार्ट की वेबसाइट कैसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अब उसके लिए हम हमेशा एक वेबसाइट सजेस्ट करते हैं जिसका नाम है tradingview.in। ट्रेडिंग व्यू में ऐसे गूगल पर लिखता हूँ, बेसिकली सिर्फ ट्रेडिंग व्यू लिख देंगे तो भी आपको दिखाई देगा in.tradingview.com। हम इस वेबसाइट को पहले ओपन कर लेते हैं। अब हम इसको ज़रा पहले लॉग आउट करेंगे। इनिशियली आपको वेबसाइट कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अगर समझो मुझे इस वेबसाइट को यूज़ करना है तो सबसे पहले हम सजेस्ट करेंगे आप साइन इन करिए। साइन इन करने के बाद आप गूगल से लॉग इन कर सकते हैं। ये साइन इन करने का फ़ायदा ऐसा होता है कि आपके सेटिंग्स हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे। अब अब ये साइन इन कर दिया है तो आपको बस बेसिकली यहाँ पर चार्ट पर क्लिक करना है, आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। अब आप अगर पहली बार ये चार्ट खोल रहे हो तो आपका कुछ चार्ट ऐसे दिखाई देगा। आपको बस बेसिकली यहाँ पर पहले क्लिक करना है, आपका सारा चार्ट क्लियर हो जाएगा। राइट क्लिक करिए, रिमूव ड्राइंग, राइट क्लिक करके रिमूव इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट एकदम क्लीन ओपन हो जाएगा। ठीक है। आपको यहाँ से आपके चार्ट एकदम क्लीन दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफ़ॉल्ट 1 डे होता है। 1 डे का मतलब क्या है, ये जो एक एक कैंडल है ये है एक एक दिन की कैंडल। मतलब अब ये पूरा जो है 8 मई का दिन है, तो नीचे आप अगर डेट देखोगे तो आपको दिखेगा 8 मई 2020 का चार्ट। अब ऊपर अगर आएंगे इस जगह पे तो आपको ना उस कैंडल के यानी कि उस दिन का शेयर का ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस दोनों आपको ऐसे दिखाई देगा। तो इस शेयर का ओपनिंग है 172.45, हाई है 173.80, लो है 166.10, क्लोजिंग है 166.65। अब तो ऐसे ग्रीन और रेड कलर के कैंडल्स आपको दिखाई देंगे। आप चाहे तो माउस को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके इसे जूम आउट कर सकते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके इसे जूम इन कर सकते हैं। आप अगर ट्रैक पैड यूज़ कर रहे हो तो अगर आप लेफ़्ट और राइट को ऐसे मूव इसको कर सकते हैं माउस की मदद से। आप माउस से ऐसे डबल क्लिक करके भी इसको राइट टू लेफ्ट ऐसे मूव कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है ये जो नीचे प्लस या माइनस वाले बटन है उनको यूज़ करो। प्लस का बटन यूज़ करके जूम इन करिए, माइनस का बटन करके जूम आउट करिए, या फिर आप इन एरोस की मदद से राइट या लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। अगर आप ये बटन यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम पिछले 1 साल के लिए आपका जो चार्ट है उसको एक जगह पे ऐसे सेट कर देगा। दिस इज़ व्हाट इज़ डेली चार्ट पिछले 1 साल का। अब अगर समझिए मुझे इसका नया शेयर प्राइस ढूंढना है तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और अपने शेयर का प्राइस लिखूँगा। तो अगर समझिए मुझे लिखना है टाटा मोटर्स। अब बेसिकली यूजुअली आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, वर्ल्ड भर के शेयर्स दिखाई देंगे। लेकिन अब मुझे सिर्फ NSE एक्सचेंज पे शेयर ढूंढने हैं तो मैं यहाँ पे ऑल एक्सचेंजेस पे क्लिक करूँगा और नीचे NSE पर जाऊँगा। NSE इज़ मच बेटर, इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं जाऊँगा टाटा मोटर्स NSE, ये रहा टाटा मोटर्स NSE। ये रहा टाटा मोटर्स NSE का चार्ट। आज जो है टाटा मोटर्स का ओपनिंग है 81.45, हाई है 88.05, लो है 81.40 और क्लोज है 87.95। अब ये बेसिकली यूज़ करने लायक बहुत इजी चार्ट है। अब इसमें और 2-3 बहुत फीचर्स है, जैसे कि अगर आप ऑल्ट G पर क्लिक करेंगे आप चाहो तो एक खास तारीख पर भी जा सकते हो। तो समझो अगर मुझे जाना है 10 अप्रैल पे और एंटर दबा देता हूँ तो ये 10 अप्रैल पे चार्ट ला देता है। ये एक अच्छा फीचर है। और इसमें और 2-3 अच्छे फीचर है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटे से एरो पर क्लिक करूँ और यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा और ऐसे क्लिक कर दूंगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। इसको मैं चाहूँ तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। स्टाइल पे जाना है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका मैं विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट में जाकर अगर मैं कोऑर्डिनेट्स में जाऊँगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 110 और एंटर दबाऊँगा तो ये कैंडल एग्जैक्टली ये जो लाइन है ये 110 पे आ जाएगा। इस लाइन का एक शॉर्टकट भी है, ऑल्ट और H दबाइए, ये लाइन एग्जैक्ट उस जगह पे आ जाता है। अब इस
इसको भी चेंज करके मैं अपनी मर्जी के प्राइस पे रख सकता हूँ। आई वॉन्ट टू कीप इट एट 90, सो ये आ गया 90। अब एक और फीचर है वर्टिकल लाइंस का। मैं अगर यहाँ पर आऊँगा वर्टिकल लाइंस पे और मैं समझो इधर पे रखना चाहता हूँ, सो मुझे 30 अप्रैल को ये लाइन रखनी है। अब मैं चाहूँ तो इसे भी अपना फेवरेट कलर दे सकता हूँ। समझो अगर मैंने डिसाइड किया चलो ये कलर देंगे, ओके करेंगे। सो अब इसका भी एक शॉर्टकट है ऑल्ट वी, वी फॉर वर्टिकल, और ये ऑल्ट एच मतलब एच फॉर हॉरिजॉन्टल। तो ये अच्छे फीचर्स हैं। अब चाहो तो डायरेक्टली एक क्रॉस लाइन भी लगा सकते हो। क्रॉस लाइन होती है यहाँ पे, तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट सी। सो आप इसको अपनी मर्जी से कहीं कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये आप अपने डेट से यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपके लाइन यूज़ करने के लिए बहुत ईजी है। अगर आपको इसको एक साथ हटा देना है तो रिमूव ड्राइंग्स पे क्लिक करिए, ये हट जाएगा। अब आपको अगर इंडिकेटर्स यूज़ करना है तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर्स की बहुत सारी लिस्ट है। आप इनको अपनी मर्जी से वैसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब ये तो रहे कैंडल स्टिक चार्ट। आप चाहो तो यहाँ पर आके लाइन चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आके बार चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट बेस्ट तो तरीका होता है आप कैंडल स्टिक चार्ट ही रखो, क्योंकि वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे होते हैं और ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपके इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो यहाँ पर आपका टाइम और डेट दिखाई देंगे। अगर आपको कभी कभी टाइम और डेट गलत दिखाई दिए, सो आप यहाँ पर आके इसको इंडिया का टाइम जोन यानी कि UTC + 5:30 ले सकते हैं। सो आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो फॉर चेकिंग योर डेली कैंडल स्टिक्स एज वेल। तो अगर मैं इसे यहाँ पे 15 मिनट करूँगा, तो अब एक एक में कैंडल जो है वो 15-15 मिनट की है। सो ये कैंडल आप ज़रा नोटिस करोगे 12:45 को ओपन हुई थी, अभी तक ये चल रही है क्योंकि अभी सिर्फ 12.55 ही हुआ है। सो आज का 11 मई का ये 12:45 का कैंडल है। सो आप इसको डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो ये यूज़ करने के लिए बहुत ईजी वेबसाइट है। हम रिकमेंड करते हैं जो भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये वेबसाइट बहुत यूज़फुल पड़ेगी। ये एकदम फ्री है यूज़ करने के लिए। बीच बीच में इसमें थोड़े बहुत एड्स दिखाई देते हैं, बट उस पर आप क्रॉस कर दोगे तो वो एड्स चले जाएंगे, या फिर आप इसको यहाँ पर एक एड ब्लॉकर यूज़ करके एड्स थोड़े बहुत ब्लॉक भी कर सकते हैं। सो अगर समझो आपने ये चार्ट यूज़ कर लिया है, सो अगर आप निफ्टी 50 पे क्लिक करते हो, तो अगर आपको ये समझो बुक मार्क करना है, हम रिकमेंड करेंगे आप इसको बुक मार्क करिए। बस एक स्टार पे क्लिक कर दीजिए, बुक मार्क्स बार पे आके आप बस इधर पे अपना कोई भी चार्ट नाम लिख दीजिए, डन कर दीजिए। तो इसके बाद जब एक बुक मार्क बनेगा तो अगली बार समझो आपको कभी भी चार्ट ओपन करना है तो बेसिकली चार्ट पे क्लिक कर दो, आपका चार्ट वैसे का वैसे ओपन हो जाएगा। सो हर बार आपको चार्ट ओपन करने का और सेव करने का हर बार सेटिंग आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरीके से आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे यू यूज़ अ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।